तो सरकार पंचायती राज कह के चुनाव करा दिया, लेकिन पंचायत के प्रतिनिधियों पर कोई ध्यान नहीं है। ये लोग स्वतंत्रता पूर्वक कोई काम नहीं कर सकता है, और जो काम विकास का होना चाहिए वो ग्राम पंचायत से उसकी स्वीकृति भी ग्राम सभा से नहीं ली जा रही है। और चारों तरफ से अब कभी सर अपमान, अब मान लीजिए मुखिया से बीडीओ को कोई झड़प हो गया, वो एक साधारण कागज उठाएगा और थोड़ा सा फाड़ देगा और जाके थाना में केस करेगा, और थाना 303 पर दफा लगा के इन लोगों को परेशान करना शुरू कर देता है। तो हुलस के जल्दी लोग जायज बात कह भी नहीं सकता है, और बिना पैसा के कोई पदाधिकारी सुनवाई नहीं कर रहा है। इन्हीं सब सरकारी टायर्ड है, अनटायर्ड है, ये यहाँ खर्च होगा, वहाँ खर्च होगा, ये मनरेगा है, ये 15वीं है, ये 7वीं है, और सब में अधिकार में वंचित कर दिया गया। इन लोगों को देख रेख में सरकारी कर्मचारी आपको 1,30,00,000 का सरकार भवन, पंचायत सरकार भवन बनता था, लेकिन जब से एलियो में चला गया, सरकार आदेश कर दिया, तब से वो 1,90,00,000 का हो गया। नल जल को भी वैसा ही कर दिया गया, वार्ड से चिन्ह कर दे दिया गया। तो जितने जो अधिकार थे जो इनके देख रेख में, वार्ड के नाम पर तो कोई एग्रीमेंट होता नहीं था। मान लीजिए कि जो सरकार पंचायत सरकार भवन का बनना था, वो तो मुखिया जी के नाम पर एग्रीमेंट नहीं बनता था, वो काम कराता था कोई कर्मचारी, पंचायत सचिव काम कराता था। इन्हीं लोगों को बैठना है, देख रेख में मजबूत बनवाते थे। अब जिस तरह चंपारण में होते आया है कि अपराधी लेगा, अपराधी करवाएगा, और बहुत से ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो उसका कमीशन खाएंगे और पंचायत भवन को कई बार उठा चुके हैं, उठेगा भी। हम दबते कहाँ हैं, सदन में आप सुने होइएगा हमारी बात, सारी बात हम उठाते हैं। वो सदन में लड़ाई जितनी लड़नी होती है हमारे जनप्रतिनिधियों की, और हम अकेले नहीं हैं, पीठ पर सदन में हमारे 24 हैं, तो 5-7 तो उठ कर खड़ा हो ही जाते हैं हमारे, जब हम लोग सवाल पैदा करते हैं तो सदन में भी उठेगा। और आज सड़क पर भी लड़ाई शुरू हुई है। हमारे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं मुखिया संघ के, जरूरत होगी तो हम लोग पटना पर भी धरना प्रदर्शन करेंगे, सदन में भी आवाज उठाएंगे, और सड़क पर भी इसकी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन मान मर्यादा प्रतिष्ठा और जो हम लोगों का अधिकार है वो निश्चित रूप से मिलना चाहिए, यही हम लोगों की सरकार से। जय हिंद, नमस्कार। आप सीएम खबर देख रहे हैं। आइए बिहार की सबसे बड़ी खबर। आज पूर्वी चंपारण जिले में जिले भर के समस्त मुखिया संघ के बैनर तले आज प्रदर्शन किया गया, और जिला में जिला पदाधिकारी की उपस्थिति न होने के कारण उप विकास आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। आइए मुखिया संघ के अध्यक्ष महोदय से बात करते हैं। ग्राम पंचायत का जो अधिकार है, अधिकारों में कटौती की जो साजिश है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा लगातार उनके अधिकारियों के द्वारा और जो सिस्टम है, सरकारी तंत्र है, उसके द्वारा किया जा रहा है। सबसे पहले मनरेगा पर कुठाराघात किया गया, और आज ग्राम पंचायत में बिहार सरकार के द्वारा भी पंचायती राज डिपार्टमेंट के द्वारा लगातार 2001 से लेकर के 2023 आ गया। 23 के बीच में चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे पंचायतों के अधिकारों में हनन करने का, अधिकारों में कटौती करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। चाहे योजना का मामला हो, ग्राम सभा के महत्व का मामला हो, या जो भी योजनाएं संचालित होती है भारत सरकार और बिहार सरकार की, सभी योजनाओं में किसी न किसी रूप में हमको आरोपित करते हुए, हमको नकारा साबित करते हुए, और जो योजनाएं दी गई है दूसरे को, जैसे आपका पंचायत सरकार भवन का मामला है जिसमें माननीय सब कुछ बता दिए हैं, और हमारा नल जल योजना का मामला है। तो जिस योजना को हम कम लागत में कराते हैं, ग्राम पंचायतों के द्वारा विभागीय स्तर पर कम लागत में कराया जाता था, उस योजना की में बड़ी राशि दे करके, और कहीं हम लोग तो सीधे आरोप हम लगाए थे, हम लोग प्रधान सचिव पर भी हम लोग लगाए थे कि भाई कहीं ना कहीं आपकी मिली भगत है कि समय पर योजनाओं का पैसा, अभी 15वीं वित्त का मामला है, 1 माह पहले पैसा आ चुका है बिहार सरकार में, लेकिन निजी बैंक में खाता खोल करके, कि क्या कारण था कि निजी बैंक में खाता खोला गया और 2 महीना से पास पैसा जो आया हुआ है उसको होल्ड करके रखा गया है। आपकी मांगे को नहीं मानती, सरकार अगर हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम लोग अभी लगातार चरणबद्ध तरीके से सभी जिलों में प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन, आंदोलन चल रहा है। न्यायालय के भी शरण में हम लोग गए हैं, और राज्य स्तर पर भी सड़क पर हम लोग उतरेंगे, आंदोलन भी करेंगे, और उसके बाद हम लोग चरणबद्ध तरीके से इस आंदोलन करने के बाद भी अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग
कार्यों का बहिष्कार करेंगे। सरकार का जो जो योजनाएं हैं या सरकार का जो संबंधित हम लोगों को दायित्व मिला हुआ है, उस दायित्व में भी हम लोग चरणबद्ध तरीके से, अगर इस प्रकार का निर्णय ग्राम पंचायतों के हक में नहीं होता है तो हम लोग धीरे धीरे यह आंदोलन को और बड़ा रूप देंगे।